जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम 55 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन की पहले आपने प्रैक्टिस की हुई है, मैं आपने एक चीज देखी होगी, अगर इनको हम ऑब्जर्व करने लगे तो हमें समय नहीं लगेगा। अगर हम ऑब्जर्व करने लगे क्वेश्चन को तो हमें समय लगने वाला नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को डायरेक्टली दिमाग में सोचना है। कैसे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपया 32 पैसे हो गई। जो राशि थी वो कितने की थी? 1200 रुपए की। जो राशि थी वो कितनी थी? 1200 रुपए की, और लगभग 1348 रुपए हो गई। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि 148 रुपए के समथिंग ब्याज मिला है? अगर 1200 रुपए की राशि थी और 2 वर्ष में 1348 रुपए हो गई, तो 1348 रुपए हो गई, तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि 148 रुपए क्या मिला है? ब्याज। 148 रुपए क्या मिला है? ब्याज मिला है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो रेट होगी, परसेंटेज की दर होगी, वो क्या होगी, वो आपको बताना है। तो परसेंटेज 7.5, 6.5, 7 और 6 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले आसान चेक करके देख लो। आप 7 को चेक करके देखो। अगर आपने 7% चेक करके देखा तो 1200 रुपए पर 7% की दर से ब्याज कितना मिलेगा? 84 रुपए। कैसे? देखिए 1200 रुपए की राशि थी, 2 साल, 1 साल और 1 साल, 2 साल के बाद ये 1348 रुपए 32 पैसे हो गई। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि जो ब्याज मिला है वो 148 रुपए के समथिंग ब्याज मिला। 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपए 32 पैसे हो गए, तो 148 रुपए क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो परसेंटेज के 7.5, 6.5 थोड़ा टफ पड़ेगा, तो 7 और 6 आसान है, तो इनको आप चेक करके देख लो। अगर आपने 7% चेक करके देखा कि अगर रेट, दिमाग में सोचना है, लिख के नहीं करना, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि 1200 रुपए पर 7% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 84 रुपए। 1200 पर 7% कितना हो जाएगा? 84 रुपए। तो पहले साल का 84 रुपए होगा ब्याज, तो दूसरे साल का 84 से ज्यादा होगा। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले साल का ब्याज अगर 84 रुपए है, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 84 से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर सिर्फ ब्याज और ब्याज हम जोड़ लें तो 84, 168, यानी कि जो ब्याज आ रहा है वो 168 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपको ब्याज कितना चाहिए? 148। अर्थात 7% की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। 7% की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। और अगर आपने रेट 7.5% ले ली, तो 168 से भी ज्यादा आएगा, और ये बहुत दिक्कत है। और हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ब्याज कितना चाहिए? 148 रुपए चाहिए। हमें ब्याज कितना चाहिए? 148 रुपए चाहिए। तो दिमाग में हम इसको हटा देंगे, फिर 7% जो ब्याज ले रहे हैं, तो 168 रुपए ब्याज मिला है, और हमें 168 चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए? 148 चाहिए, यानी कि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, हमें कम चाहिए। तो 7.5% ज्यादा हो रहा है, तो 7.5% और ज्यादा होगा। तो उसमें से 6 वाला चेक करके देख लो एक बार, दिमाग में करना है इनको। अगर 6% वाला रेट चेक करेंगे तो 12 6 72, पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? 72 रुपए। तो दूसरे साल का ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 72 से थोड़ा ज्यादा। और अगर दोनों ब्याजों को जोड़ दिया जाए तो 72, 144 से थोड़ा ज्यादा। क्या 144 से थोड़ा ज्यादा 148 होता है? हाँ, 144 से थोड़ा ज्यादा 148 होता है। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगर हम लिखने बैठ गए तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के लिए हम ये कर सकते थे कि 1200 का 7% से 84, और 84 168 ज्यादा मिल रहा है। 6% है 12 6 72, पहले साल का 72, दूसरे साल का 72 से थोड़ा ज्यादा, 72 और 72 144 से थोड़ा अच्छा था, और 144 से थोड़ा ज्यादा 148 होता है। तो बिना किसी दिक्कत के क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा समय तो लगेगा इन चीजों को सोचने के लिए, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख गए पूरा मैथ चलो कर लोगे आप लिख के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रीजनिंग कैसे करो? रीजनिंग में तो ऑब्जर्वेशन ही चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपए है, तो n का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आप इस देखिए रुपया कितना है? 30,000 रुपए, और रेट कितनी है? 7%। रेट कितनी है? 7%, और n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4347 रुपए है। तो n का मान बताइए। देखिए जो रेट है वो कितनी है? 7%। जो रेट है वो कितनी है? 7%। अगर इसकी इनकम
30,000 का 7% निकालेंगे तो 1 2 3 4 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे कितने 2 जीरो, 7 3 2100। तो आपको एक बात क्लियर है कि जो पहले साल का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है 2100। पहले साल का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है 2100 रुपए। तो जो दूसरे साल का जो ब्याज होगा, क्या ब्याज होगा क्या नहीं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात क्लियर है कि अगर पहले साल का ब्याज 2100 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज 2100 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो 2100 से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप ब्याज को जोड़ दो तो ये 4200 से थोड़ा ज्यादा होगा, 4200 से थोड़ा ज्यादा होगा। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4347 रुपए है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4347 रुपए है। क्या 4200 से ज्यादा 4347 होता है? आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर 3 साल होगा, अगर भैया अगर 3 साल की बात कर रहे हो तो 2100 और हो जाएगा, तो जो ब्याज होगा वो 6300 से ज्यादा पहुंच जाएगा। अगर 3 साल की बात करोगे तो जो ब्याज है वो 6300 से ज्यादा पहुंच जाएगा। क्या आपको ब्याज 6300 से ज्यादा चाहिए? ना भाई साहब, आपको 6300 से ज्यादा नहीं चाहिए, आपको ब्याज 4200 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ब्याज कह रहा है 4347 रुपए। तो कितने साल लगे? 2 साल। क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। क्या 30,000 का 7% 2100 रुपए होता है? किसमें लिख के करोगे ना? 30,000 का 7% 2100 रुपए, तो पहले साल का ब्याज 2100, और हमें पता है कि पहले साल का ब्याज 2100 है तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 से थोड़ा ज्यादा होगा। 2100 और 2100 से थोड़ा ज्यादा हो गया 4200 से थोड़ा ज्यादा, और 4200 से थोड़ा ही ज्यादा है तो कितने साल लगेंगे? 2 साल लगेंगे। आप 3 साल में नहीं एज्यूम कर सकते हो। अगर आपने 3 साल एज्यूम किया तो ब्याज 3 साल मतलब होगा 6300 से ज्यादा। 6300 से ज्यादा। क्या आपको 6300 से ज्यादा चाहिए? नहीं, आपको 6300 से ज्यादा नहीं चाहिए, आपको 4200 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि 4200 से ज्यादा ही होता है 43। तो आपको कितने साल लगेंगे? 3 नहीं, 3 4 तो बहुत ज्यादा आएंगे। कितने साल? 2 साल, क्योंकि पहले साल के ब्याज 2100 तो दूसरे साल के ब्याज 2100 से थोड़ा ज्यादा। तो 2100 से थोड़ा ज्यादा, 4200 से थोड़ा ज्यादा ब्याज आपको 2 साल में मिलेगा, और 2 साल में मिल जाएगा तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इक्कीसो और 2100, 4200, यानी कि 4200 से थोड़ा ऑब्जर्व करना है, लिख के नहीं करना है। अगर लिख के करने बैठ गए तो तकलीफ होने वाली है, खतरनाक वाली। ठीक है, इसको देखते हैं। रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले। n का मान बताइए। आपको एक बात समझ में आ रही है कि राशि कितनी थी? 12,000। तो n सालों के बाद वो कितनी गई? 13,230। तो आप कहोगे 1,230 रुपए क्या मिला है? ब्याज। 12,000 रुपए की राशि 13,230 हो गई, तो ब्याज कितना मिला है? 1,230 अर्थात 1230। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है कि राशि कितनी थी? 12,000 की, ये हो कितनी गई? 13,230। तो आप एक बात बताओ, क्या 1230 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं नहीं मिले? अगर 1230 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं तो हमें कह रहा है कि 5%। रेट कितनी है? 5%। तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि 12,000 का 5% 600 होगा। देखो कैसे, राशि कितनी थी? 12,000 की। ठीक है, 1 साल और 1 साल, 2 साल के बाद कितनी हो गई? 13,230। तो आप एक बात को समझ पा रहे हो कि जो ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है वो 1230 रुपए ब्याज मिल रहा है। जो ब्याज मिल रहा है वो 1230 मिल रहा है। 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले। हमें नहीं पता, लेकिन 13,230 रुपए मिले हैं। तो हम इस बात को कहेंगे कि भाई साहब जो ब्याज मिल रहा है वो 1230 रुपए मिल रहा है। जो ब्याज मिल रहा है वो 1230 रुपए मिल रहा है, और जो रेट है वो कितनी है? 5%। जो रेट है वो कितनी है? 5%। तो 12,000 का 5% 600 आएगा। पहले साल का ही 600 आ गया तो दूसरे साल में ही 600 से ज्यादा आएगा। दूसरे साल का ही 600 से ज्यादा आएगा। तो 600 और 600 2 साल का ही अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो यही 1200 से ज्यादा हो गया। क्या हम 3 साल की एज्यूम कर सकते हैं? अगर तीसरा साल भी लगा दिया तो 600 से और ज्यादा आएगा, तो ब्याज जो हमारा हो जाएगा वो 1800 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें 1800 से ब्याज ज्यादा नहीं चाहिए, हमें 1200 से थोड़ा ब्याज ज्यादा चाहिए। हमें ब्याज चाहिए जो 1200 से थोड़ा ज्यादा चाहिए। फिर से एक बात समझते हैं इस क्वेश्चन को कि 12,000 रुपए की राशि कुछ सालों में, n सालों में कितनी हो जाती है? 13,230 हो जाती है। और रेट क्या है? 5%। रेट क्या है? 5%। तो हमें बताना है कितने सालों में हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं पता था, हमने कहा 12,000 रुपए की राशि अगर 5% की दर दोगे, 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा?
600। एक साल का ब्याज कितना मिल जाएगा 600, और दूसरे साल का जो ब्याज मिलेगा वो 600 से ज्यादा मिलेगा। तो 600 600 1200 से ज्यादा हो गया, और हमें ब्याज 1200 से ज्यादा चाहिए थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा। अगर हम 3 साल दिमाग में एज्यूम कर लेंगे तो 3 साल एज्यूम करने का मतलब है कि तीसरे साल का ब्याज होगा वो 600 से थोड़ा और ज्यादा होगा, तो ब्याज हो जाएगा 1800 से ज्यादा। लेकिन आपको ब्याज 1800 से ज्यादा नहीं, 1200 से थोड़ा ज्यादा 1230 चाहिए। तो अर्थात तीसरा साल आप एज्यूम नहीं कर सकते। आप 2 साल में बोलोगे कि 12000 का 5% 600, पहले साल का 600, दूसरे साल का 600 से ज्यादा। तो उससे ब्याज और ब्याज की बात करो वो हो गया 1200 से थोड़ा ज्यादा। सिर्फ 2 ही साल में 1200 से थोड़ा ज्यादा हो गया, और 12 साल 2 साल 1200 से थोड़ा ज्यादा ही होता है कौन 1230। अब इसको डायरेक्ट करते हैं दिमाग में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि राशि कितनी है 12000, हो कितनी गई 13230, तो ब्याज कितना मिला 1200 रुपए। किसमें 1230। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ब्याज कितना मिल रहा है 1230। आपको सिर्फ इतना सोचना है क्वेश्चन को देखते ही कि ब्याज कितना मिल रहा है 1230, क्योंकि 12000 रुपए की राशि 13230 हो गई, तो ब्याज कितना मिला 1230। तो हमने देखा कि अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का 12000 का 5% कितना हो जाएगा, और हमें पता है दिमाग में कि 1 साल का ब्याज 600, तो दूसरे साल का 600 से ज्यादा, भाई साहब 2 साल भी हो गया 1200 के समथिंग, बात खत्म। क्यों आगे बढ़े, आगे 2.5 2.8 काफी ज्यादा आएगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 1200 से थोड़ा ज्यादा ही होता है कौन 1230। इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। लिखने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं करा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, उनको कोई फायदा नहीं उस क्वेश्चन को करने से। उससे ये रहेगा कि क्वेश्चन में ज्यादा समय लोगे, और ज्यादा समय लोगे तो सिलेक्शन हमारा होने वाला नहीं, 1 सेकंड की लड़ाई होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी। देखिए जो रेट है वो ईयरली कितनी है, ईयरली कितनी है 10%, ईयरली कितनी है 10%। अगर हाफ ईयरली की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी 5%, अगर हाफ ईयरली की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी 5%। तो ये राशि कितनी थी 800 रुपए की, और कह रहा है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो कि आप 5% के हिसाब से बढ़ते रहो, और 5% के हिसाब से कब तक बढ़ते रहो जब तक क्या ना मिल जाए 926 रुपए 10 पैसे ना मिल जाए। ठीक है, तो 800 का 5% निकालने का तरीका क्या है, देखो 2 जीरो कटने हैं, तो 8 5 40, ब्याज कितना मिलेगा 40। तो 800 में 40 जोड़ देंगे तो ब्याज कितना हो गया, रुपए कितना हो गया 840। तो अगले साल भी आपको जो रेट होगी वो तो 5% ही रहेगी, रेट बदलने वाली थोड़ा ना है, क्योंकि ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ये 1 साल की बात नहीं कर रहा है, ये 6 महीने की बात कर रहा है, क्योंकि ब्याज ले रहा है अर्धवार्षिक ले रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने के बाद हिसाब किताब कर रहा है, तो एक 6 महीने का ब्याज ले लिया, फिर से 6 महीने का ब्याज लेगा, तो हमें से निकालेंगे जीरो कट जाए, देखो 0 5 और 20 का जीरो, हंस लगे 2 5 8 40 और 2 42 बटे 100, तो कितना मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 42 मिल जाएगा। तो 840 में अगर 42 जोड़ देंगे तो 882 हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो गए। ठीक है, और बढ़ते रहो, क्योंकि हम कब तक बढ़ेंगे जब तक ना मिल जाए हमको 926 रुपए 10 पैसे। फिर से नेक्स्ट करते हैं, कितना परसेंट 5%, तो 882 गुणे 5/100, 5/100, तो 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगा 1 5 8 40 41 के हासिल लगे 4 5 8 40 और 4 44 बटे 100, तो क्या हो जाएगा 44.1, कितना हो जाएगा 44.1, और अगर 882 में 44.1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 926 रुपए 10 पैसे। तो आप इस चीज को सोचो कि हमें कितने हाफ ईयर लग गए, 1 2 3, कितने हाफ ईयर लग गए, आपको 3 हाफ ईयर लग गए, और 3 हाफ ईयर का मतलब होता है 1.5 साल, 3 हाफ ईयर का मतलब होता है 1.5 साल। एक हाफ ईयर है क्योंकि जो ब्याज ले रहा है वो अर्धवार्षिक ले रहा है, हाफ ईयरली ले रहा है, तो एक हाफ ईयरली, दूसरा हाफ ईयर और तीसरा हाफ ईयर, तो 3 हाफ ईयर मिलकर क्या बना लेंगे 1.5 साल, क्योंकि 3 हाफ ईयर है ना, और 3 हाफ ईयर को अगर ईयर में बदलोगे तो 3/2 ईयर हो जाएंगे, और 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1 से 1/2 ईयर, 1 से 1/2 ईयर। ठीक है, ऑप्शन दिखाइए, 1 से 1/2 ईयर, जो ऑप्शन 4 में दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हो कि 8800 कैसे भी आ जाएगा, लेकिन आपको चीज सोचनी पड़ेगी डायरेक्ट। अब दूसरा तरीका मैं समझाता हूं कैसे। आपको एक बात क्लियर है, 2 से 1/2, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1.5 वर्ष, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि 800 रुपए था,
800 रुपए था और ये 926 रुपए हो रहा है, तो लगभग 126 रुपए के समथिंग ब्याज मिल रहा है। समझना है कि 800 रुपए 926 रुपए हो रहा है, तो 126 रुपए के समथिंग ब्याज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पॉइंट वाले नंबर को छोड़ दो कि 126 रुपए 10 पैसे मिल रहा है, उस चीज को छोड़ दो। आप ये सोचो कि 800 रुपए की धनराशि थी, 926 रुपए हो गई, तो 126 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और रेट कितनी है 5%, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, एक हाफ ईयरली का ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपए। एक पहली हाफ ईयरली का 40, तो दूसरी का 40 से थोड़ा ज्यादा, और तीसरी का 40 से थोड़ा और ज्यादा। तीसरी जो हाफ ईयर होगा उसका 40 से थोड़ा और ज्यादा, तो इसको ही जोड़ दिया जाए तो यही 120 से थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर इन तीन को ही जोड़ दिया जाए तो यही 120 से ज्यादा हो गया। अगर आप 4 की बात कर रहे हो, अगर आप 2 साल की बात कर रहे हो, तो 2 साल में कितनी हाफ ईयरली हो जाएंगी, 2 साल में कितनी हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 साल में 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो अगर इनको जोड़ोगे भाई साहब तो ये तो 160 से ज्यादा आ जाएगा। अगर इनको जोड़ोगे तो 160 से ज्यादा आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, डायरेक्ट करना है, ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है आपको। लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं और मैंने करा भी दिए लिख के, लेकिन इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको डायरेक्ट। और डायरेक्ट करने का तरीका जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इस चीज को समझो कि 800 रुपए की राशि 926 रुपए 10 पैसे हो गई, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 126 रुपए। 800 रुपए की राशि 800 रुपए की राशि एक 926 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला 126 रुपए। ब्याज कितना मिला 126 रुपए। अब ऑप्शन को देखिए आप, और जो रेट कितनी है 5%, रेट कितनी है 5%, वो क्लियर हो रही हाफ ईयरली की बात। अगर ये इसकी बात कर रहा है तो इसमें कितनी हाफ साइकिल चली है 5, इसमें कितनी साइकिल चली होगी 6, इसमें कितनी चली होगी 4, इसमें कितनी चली होगी 3, करेक्ट। 3 साल में 6 हाफ ईयरली हो जाएंगी, क्योंकि एक साल में हाफ ईयर कितनी होती है 2, तो 3 साल में कितनी हो जाएंगी 6, और 2.5 साल में कितनी हो जाएंगी 5, 2 साल में कितनी हो जाएंगी 4, और 1.5 साल में कितनी हो जाएंगी 3। तो अब इसको डायरेक्ट सोचना है, हमें ये पता है कि एक साल का ब्याज कितना आ रहा है 40 रुपए। कैसे आ रहा है, क्योंकि जो ब्याज जो रेट है वो 800 रुपए है ना, 800 रुपए का कितना परसेंट 5%, तो पहले साल का ब्याज कितना आ रहा है 40, और ये बात क्लियर है दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 40 से थोड़ा ज्यादा, और तीसरे साल का ब्याज होगा 40 से थोड़ा और ज्यादा। अगर 3 साल को ही जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 120 से थोड़ा ज्यादा, और 120 से ही थोड़ा ज्यादा कौन होता है 126। अगर आपने आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहे हैं तो आप चौथे साल का करके देख लो, और चौथे साल का जोड़ोगे तो वो भी 40 से ज्यादा आएगा, यानी जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 160 से ज्यादा आएगा। क्या ब्याज आपको 160 से ज्यादा चाहिए? अगर सिर्फ 4 हाफ ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 4 हाफ ले रहे हो, तो ब्याज 160 से ज्यादा आ रहा है, ये 160 से और ज्यादा आएगा, ये 160 से और ज्यादा आएगा। जब ये 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बिना लिखे क्वेश्चन को कर सकते हो, बिना लिखे क्वेश्चन कर सकते हो कि 800 रुपए की राशि 926 रुपए हो रही है, तो 126 रुपए ब्याज मिल रहा है, और एक साल का ब्याज 40 है, दूसरे साल का 40 से थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरे साल का 40 से, तीसरे हाफ ईयर का 40 से थोड़ा और ज्यादा होगा। तो 3 हाफ ईयर मिला के 120 से ऊपर जाएंगे, 126 तक पहुंचा रहा है, तो हम 4 हाफ ईयर पे नहीं जाएंगे। अगर हम 4 हाफ ईयर नीचे लगाएंगे तो 40 40 40 और 40 कितना हो जाएगा 160 से ज्यादा, और आपको 160 से ज्यादा नहीं चाहिए, आपको ब्याज चाहिए 126 रुपए। तो 3 हाफ ईयर लगे, और 3 हाफ ईयर का मतलब क्या होता है 1.5 साल। बिना लिखे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन कर सकते हो, बने रहिए आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपए एवं 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा, और फिलहाल मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे हमने अगर कहीं भी कुछ भी नहीं पता, कहीं भी फंसते हैं, तो हमारा जो बेसिक तरीका होता है वो 100 पे जाना होता है। हमने 100 को 10% इंक्रीज किया। अगर हमने 100 का 10% क्या होता है 10, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 10% फिर से इंक्रीज करेंगे तो 110 का 10% 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे वर्ष की बात करें हम 10% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 12.1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 133.1। ये हमारा बेसिक तरीका है। तो आप इस चीज को समझो कि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो गई 800 रुपए, 3 वर्ष में कितनी हो गई 800 रुपए, और 4 वर्ष में कितनी हो गई 840 रुपए। तो हमें बताना है प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। आप इस चीज को समझो कि जो परसेंटेज की रेट होती है जो यहाँ पर है वो ही यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की रेट अगर सेम है
तो जहां भी होगी सेम होगी और वही रेट यहाँ पर है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो भी है 10% है, तो 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ भी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि चाहे तो यहाँ पे निकालें, पर इसको छुपा दें, हटा दें, चाहे तो परसेंटेज यहाँ निकाल लें या परसेंटेज यहाँ निकाल लें या उस परसेंटेज को यहाँ पर निकाल लें। ठीक है, परसेंटेज का मान सेम आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हम कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन बदलते हैं, हमने कहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई। हमने कहा क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से बदल रहे हैं, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के बाद मतलब 1 साल के बाद 110 रुपए थी, 1 साल के बाद 110 रुपए थी और 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे तो क्वेश्चन हो गया, यदि कोई धनराशि क्या थी पता नहीं, क्या थी यहाँ पर धनराशि पता नहीं, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 1 साल के बाद 110 रुपए हो गई और 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो जो दर निकलेगी ही निकलेगी। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा रिपीट कर, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई, हमें तो नहीं पता दर क्या थी, और 1 साल के बाद कितनी हमें नहीं पता। हमने कहा यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 साल के बाद 1 साल और 1 साल, 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई और 3 साल के बाद 133 रुपए 10 पैसे हो गए। तो बताइए वो दर क्या थी? तो जो रेट होगी वो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। यहाँ पर क्या था क्या नहीं, क्या इस बात का कोई लेना देना है? यहाँ पर क्या था और क्या नहीं, क्या इस बात का कोई लेना देना है? नहीं, इस बात का कोई लेना देना नहीं। आपको बस इतने क्वेश्चन को देखना है, यदि कोई धनराशि 2 साल के बाद 121 रुपए हो गई और 3 साल के बाद 133 रुपए से 10 पैसे हो गई, तो बताइए ब्याज की दर क्या थी? हमें एक बात क्लियर है कि रेट जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी, क्योंकि ये कह रहा है ना कि रेट सेम है, रेट सेम है, जो भी है वो सेम रेट है, ऐसा नहीं कि रेट वेरी कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में, कोई ना कोई धनराशि नहीं होगी, 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल और 3 साल। 3 साल के बाद कितनी होगी? ध्यान से रखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो गई? 800 रुपए। 1 साल के बाद 2 साल के बाद और 3 साल के बाद कितनी हो गई? 800 रुपए। 3 साल के बाद कितनी हो गई? 800 रुपए और 4 वर्ष के बाद कितनी हो गई? 800। 1 वर्ष 2 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद कितनी हो गई? 840 रुपए। 3 साल के बाद कितनी हो गई? 840 रुपए। तो आपको एक बात क्लियर हो रही है, चाहे रेट मैं यहाँ निकालूं, चाहे मैं रेट यहाँ निकालूं, चाहे मैं रेट यहाँ निकालूं, चाहे मैं रेट यहाँ निकालूं, सेम आएगी। जब सेम आएगी तो इस बात का कोई लेना देना है यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। बस इतना सा क्वेश्चन रह गया हमारा कि कोई धनराशि 800 रुपए थी और 840 रुपए हो गई, क्योंकि 1 साल का अंतर कह रहा है, ब्याज का अंतर डिफरेंस सेम रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ब्याज क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। यानी कि 3 वर्ष के बाद 800 रुपए है तो 4 वर्ष के बाद 840 रुपए हो गई। जो रेट यहाँ होगी, जैसे जो रेट यहाँ निकलेगी वही रेट यहाँ निकलेगी, वही रेट यहाँ निकलेगी। तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। और हमेशा ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में कोई धनराशि 800 रुपए से 840 रुपए, 1 साल का डिफरेंस है। 800 रुपए से कितनी हो गई? 840 हो गई। अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन इसको परसेंटेज तो निकाल लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और समझाना चाह रहे हैं। आप समझिए वो क्या, हमने कहा कोई धनराशि 50 साल में 700 रुपए हुई। 50 साल में कितनी हो गई? 700 रुपए हो गई। और 51 साल में कितनी हो गई? 770 रुपए हो गई। तो रेट बताओ। तो क्वेश्चन सेम रहेगा। 50 साल 51 साल से अंतर नहीं रहेगा। हमने कहा कोई धनराशि 998 साल के बाद 600 रुपए हो गई। 998 साल के बाद 998 साल के बाद 600 रुपए हो गई और 999 साल के बाद 660 रुपए हो गई। तो आप दर बताओ। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो रेट यहाँ हो गया अभी देखा था, जो बेसिक वाला था, जो रेट यहाँ थी वही रेट यहाँ थी और वही रेट यहाँ थी। तो अब क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा रह गया कि 800 रुपए की धनराशि 840 रुपए हो रही है, तो हमें सिर्फ दर बतानी। और दर बताने के लिए कहीं और नहीं जाना है, दर बताने के लिए कहीं और नहीं जाना है। आपको देखना है क्या? ऑप्शन। आपको क्या देखना है? ऑप्शन। तो ऑप्शन को देखिए आप कि 800 रुपए की धनराशि 840 रुपए हो रही है, तो क्या क्या 2.5% होगी, 4% होगी, 5% होगी। आपके दिमाग को तुरंत कर जाएगा
40 रुपए ब्याज चाहिए ना, तो 800 रुपए पे 40 ब्याज चाहिए, तो कितना परसेंटेज हो गए? 5%। 800 रुपए पे 40 रुपए ब्याज चाहिए ना, 800 रुपए पे 800 रुपए 840 हो रहे हैं, तो 40 रुपए ही तो ब्याज चाहिए। 800 रुपए 840 रुपए हो रहे हैं, 800 रुपए 840 रुपए हो रहे हैं, तो आपको 40 रुपए ही तो ब्याज चाहिए। क्या ये बात दिमाग में नहीं आएगी कि 800 का 5% ही 40 होता है? क्या 800 का 5% 40 होता है? क्या इस चीज को लिख के करोगे? नहीं, इस चीज को लिख के करने की कोई जरूरत नहीं है कि 800 रुपए 840 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 40 रुपए। तो 800 के 40 रुपए कब मिलेगा? तो कितना परसेंट होगा? 5%। कितना परसेंट होगा? 5%। डायरेक्ट ही टिक आप कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में संचित राशि 2420 रुपए है, तो मूलधन कितना है? अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो। किसी राशि पर 10%, कोई ना कोई जो राशि होगी पता नहीं कितने परसेंट? 10%। और कितने सालों में? 2 सालों में। 1 साल और 1 साल। 2 सालों में कितनी हो गई? 2420 रुपए हो गई। तो हमें बताना है कि वो राशि कितनी थी। तो हमें बताना है वो राशि कितनी थी। तो राशि या तो 1000 होगी, या 1500 होगी, या 2000 होगी, या 2500 होगी। तो आप एक चीज को समझो, क्या राशि ऐसा हो सकता है यहाँ पर 2500 हो? क्या ऐसा हो सकता है कि राशि कितनी हो? 2500 रुपए हो, और उस पर 2 साल का ब्याज मिलने के बाद 2420 हो जाए? ऐसा हो सकता है? ऑप्शन को देखिए, आप ऑप्शन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आप 2500 वाले को देखो, तो आप एक चीज को देख पा रहे हो कि अगर 2500 रुपए की राशि थी और मैंने ब्याज भी दी, तो 2500 रुपए मैं अगर आपको ब्याज पर दूंगा, तो क्या आप 2420 रुपए वापस करोगे? नहीं, आपको 2400 मतलब 2500 से ज्यादा वापस करना पड़ेगा। तो आपको चीज समझ में आ रही है कि 2500 तो ऑप्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। 2500 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि 2500 रुपए की राशि थी, 2 साल का ब्याज मिलने के बाद कितनी हो गई? 2420। गजब हो गया भाई। ठीक है, ऐसा तो ना होने का। अब इनको देखो, 1000 रुपए 2000 रुपए 1500 रुपए। अब बहुत दिमाग से ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर 1000 रुपए की राशि थी, तो 1000 का 10% 100 होगा। दिमाग को सोचना है। मैं हर क्वेश्चन को लेके करा रहा हूं, मजबूरी है, लेकिन आपको उनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने जो बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो लिखना मजबूरी है मेरी। ठीक है, तो आप देखो कि 1000 का 10% निकालूंगा तो 100, और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 100 से थोड़ा ज्यादा। क्या जो ब्याज हो गया वो 200 से थोड़ा ज्यादा हो गया ना? और 1000 में 200 जोड़ दोगे तो 2400 पहुंच जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो आपको दिमाग को तुरंत आ जाएगा कि भाई साहब 2000 होगा, क्योंकि 2000 का 10% कितना? 2000 का 10% कितना? 200, और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 200 से थोड़ा ज्यादा। और सिर्फ और सिर्फ ब्याज की बात करें तो ये हो गया 400 से थोड़ा ज्यादा। क्या 2000 में 400 से थोड़ा ज्यादा जोड़ के 2420 मिलेगा? हम मिलेगा। तो बिना किसी दिक्कत के आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो कि आपने देखा कि 2000 रुपए की राशि 2420 हो रही है, कितने सालों में? 2 सालों में। तो हमने कहा कि पहले साल का ब्याज 200, दूसरे साल का ब्याज 200 से ज्यादा, तो ब्याज कितना होगा? 400 से थोड़ा ज्यादा। और 2000 में अगर 400 से थोड़ा ज्यादा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2420। प्लीज आप इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, लिख के कोशिश करना मत करना। अगर लिख के करोगे तो समझ चला जाएगा और आदत बन जाएगी लिख के करने की। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आप पेन उठाओगे, और इतना समय नहीं है कि आप पेन उठा पाओ। आपको उस दिमाग से ऑब्जर्व करना है कि 2420 रुपए हो गई। कितनी राशि हो गई? 2420 रुपए हो गई 10% की दर से। अच्छा, 1000 100 रुपए ब्याज मिलेगा, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 2000 का पहले साल का 200। आज देखना है कि अगर राशि 2000 है तो पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? 200, और दूसरे साल का 200 से थोड़ा ज्यादा, तो ब्याज हो गया 400 से थोड़ा ज्यादा। और 2000 में 400 से थोड़ा ज्यादा जोड़ेंगे तो 2420 मिलेगा। हाँ मिलेगा। 2500 देखोगे, अगर भाषा कहोगे 2500 रुपए का धनराशि है तो ब्याज मिलेगा, तो राशि 2500 से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ब्याज पे लेने के बाद पैसे कम हो गए। तो मुझे भी ब्याज पे पैसे दे दो, आप मुझे 2500 ब्याज पे पैसे दे दो, मैं आपको 2 साल के बाद 2420 वापस कर दूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64,000 रुपए की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है, और ब्याज क्या होगा? देखिए, रुपए कितना है? 64,000, और राशि रेट है वो कितनी है? 7.5%। रेट कितनी है? 7.5%। तो 7.5 को क्या आप ले सकते हो? 15/2। क्या 7.5 को आप देख सकते हो 15/2%। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। देखिए, अब उसको रेडी कराऊंगा, चिंता ना करें, पहले लिख के करते हैं फिर इसको रेडी कराऊंगा। तो रुपए कितना है? 64,000, जिसका कितना परसेंट? 15/200 हो जाएगा।
डबल जीरो इसी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 32, ये जीरो कट जाएगा, कितना मिलेगा 320 मिलेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 32 मिलेगा, जीरो बच जाएगा, तो इसकी गुणा करो, तो जीरो तो है ही, 15 दूनी 30 का जीरो हंसे लगे 3, 15 3 45 और 3 48, ब्याज कितना मिला 4800 रुपए, तो 6400 में 4800 जोड़ेंगे तो 68800 हो जाएगा, 68800 हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखो कि पहले साल का ब्याज 4800 रुपए हो गया, अब पहले साल का ब्याज कितना हो गया 4800 रुपए हो गया, तो दूसरे साल का ब्याज निकालो, दूसरे साल का ब्याज के लिए कितना परसेंटेज है 15/2%, 68800 गुणे 15/200, डबल जीरो ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चौका 8 2 चौका 8, 15 से किसी गुणा करनी है, करो, 15 चौका 60, 60 का जीरो हंसे लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66, 66 के 6 हंसे लगे 6, 15 3 45 और 6 51, दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 5160, तो इसमें इसको जोड़ देना है, ब्याज तो जुड़ेगा, तो 60 भी यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये वाला 60 और इसमें जुड़ के, ठीक है, तो 8 और 1 9, ये वाला 8 और 1 9, 8 और 5 13 तो 3 हासिल लगा 1 6 और 1 7, 73960, ये सिर्फ 2 साल का ब्याज मिला है, लेकिन आपको निकालना है तीसरे साल का भी, आपको निकालना है तीसरे साल का भी, तो रेट कितनी है 15/2%, रेट कितनी है 15/2%, तो 73960 गुणे 15/200, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, 5 3 15 5 चौक 20, 4 से काटेंगे, 4 से 72 18 चौक 72 काट दो, बचेगा 1 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 3 27 के साथ 3 9 27 27 के साथ हासिल लगे 3 चौक 12 13 14 के 4 हासिल लगे 8 3 24 25 के 5 हासिल लगे 2 3 3 2 5, 5547 रुपए, 5547 रुपए, तो आपको इन सबको ब्याज जोड़ देना है, इसको इसको और इसको, इनको जोड़ देना, जो ब्याज होगा वही तो ब्याज होगा, ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है 5547 रुपए। दूसरा तरीका क्या है कि या तो आप इनको जोड़ो, या दूसरा तरीका ये है कि आपको जोड़ना तो है, आप यूनिट रेट का फायदा लो, 5160 और 5547, 5547, क्या आप इनको जोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 7, क्या इसमें लास्ट में 7 है नहीं, इसमें लास्ट में 7 है नहीं, इसमें लास्ट में 7 है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 7 है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। अब बिना किसी दिक्कत के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक आपको लिखना पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि 4800 5160 इनको जोड़ो, भाई लास्ट चीज को देख लो, क्योंकि 0 0 0 7 यहाँ पर तो से आ रहा है, साथ यहाँ पर कोई नंबर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही नंबर है जिसमें 7 है। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या था आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लिया आपने कि 64000 का 15/2% निकाला, पहले साल का ब्याज 4800 से थोड़ा ज्यादा 4800 आया, दूसरे साल का 5160 आया और तीसरे साल का 5547 आया, तीनों को जोड़ दिया तो ब्याज कितना मिल गया 15507। हमने पूरा चेक नहीं किया, सिर्फ लास्ट में देख के ऑप्शन टिक कर दिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में थोड़ी टफ होती है तो करनी पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए और खतरनाक वाली आनी चाहिए, ठीक है, स्टेप स्किपिंग भी आनी चाहिए, कैलकुलेशन भी अच्छी वाली होनी चाहिए। देखिए 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होती है और 11,664 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए राशि जो कितनी थी 10,000 और 1 साल और 1 साल 2 साल के बाद 11,664 रुपए क्या होगी राशि होगी। तो आपको दिमाग में ये बात क्लियर हो रही है कि 10,000 रुपए से 11,664 हो रही है, तो ब्याज मिला है, वो ब्याज मिला 1664 रुपए ब्याज मिला है, क्लियर हो? जो ब्याज मिला है वो ब्याज 1664 रुपए ब्याज मिला है या नहीं मिला है, कि 10,000 रुपए की राशि 11,664 हो गई, तो जो ब्याज मिला है कि 1664 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है, तो मिला होगा तो यही ऑप्शन में होगा, जो भी रेट रही होगी वो ऑप्शन से रही होगी, तो आप ऑप्शन को देख लो थोड़ा। ऑप्शन 10%, 8%, 9%, 6%, ठीक है, तो दूसरा कोई तरीका कि 9-10% और 8 पर 6% घटा दो, सबसे मिडिल वाले ऑप्शन उठाने हैं, तो 8 और 9 को चेक कर लो, इनमें से इसको 8% और 9% को चेक कर लो, ठीक है, 10% सबसे बड़ा है, 6% सबसे छोटा है, तो हमें ऑप्शन कौन सा उठाना होता है, मिडिल का ऑप्शन उठाना है। मिडिल में कौन है 8 और 9, मिडिल में कौन है 8 और 9, तो आपने 8% को चेक करो, तो 10,000 का 8% कितना होगा 800। अगर आपने 8% को
चेक करके देखा 10,000 का 8% कितना होगा 800। और हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले साल का ब्याज अगर 800 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो 800 से थोड़ा ज्यादा होगा। क्या 800 और 800 से थोड़ा ज्यादा 1664 हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, क्योंकि 8 पहले साल का ब्याज कितना मिल रहा है 800, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 800 से थोड़ा ज्यादा। दोनों को जोड़ देंगे 1600 से थोड़ा ज्यादा और 1664 1600 से थोड़ा ज्यादा होता है तो बात खत्म हो जाएगी। अगर आप 9 वाला चेक करके देखो, अब 9 वाला चेक करके देखो तो पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? अगर आपने 9% चेक करके देखा तो पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा 900, पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा 900 और दूसरे साल का जो ब्याज मिलेगा वो 900 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इन दोनों ब्याजों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 1800 से थोड़ा ज्यादा। क्या आपको ब्याज 1800 से थोड़ा ज्यादा चाहिए? आपको 1800 से थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए। तो 9 वाला जब ज्यादा हो रहा है तो 10 वाला ऑलरेडी गलत। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि 10,000 रुपए की राशि 11,664 हो रही है, यानी कि जो ब्याज मिल रहा है 2 साल में 1664 रुपए मिल रहा है। तो रेट क्या होगी? आपको दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाएगा, जो रेट होगी वो 8% होगी। क्यों? पहले साल का ब्याज 800 तो दूसरे साल का 800 से थोड़ा ज्यादा, और 800 और 800 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है 1664। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹8,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपए हो जाएगी? तो 8,000 रुपए की राशि थी और 9261 रुपए हो गई। क्या 1261 रुपए ब्याज मिला? 8,000 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपए हो गई। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो रही है, जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है 1261 रुपए मिल रहा है। तो 800 रुपए 8,000 को 5% के पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400, दूसरे साल का 400 से थोड़ा ज्यादा और तीसरे साल का 400 से थोड़ा और ज्यादा। तो इन तीनों को जोड़ के ही पहुंचेगा 1200 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1200 से थोड़ा ज्यादा। और 1200 से थोड़ा ज्यादा ही क्या होता है 1200 से थोड़ा ज्यादा ही क्या होता है 1261। क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ है? नहीं। कैसे लिखना नहीं है, आपको वो तरीका पता जरूर है लेकिन आपको उसको यूज नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे नहीं। 8,000 रुपए की राशि 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है 400 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा 400। 8,000 का 5% 400 रुपए होता है। इसमें लिखने में लिख के थोड़ा ना करना है, ठीक है। और कितने समय में कितना आता है 9261। तो 8,000 रुपए की राशि अगर 9261 हो रही है तो 1261 रुपए ब्याज दे रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है 1261 मिल रहा है। और हमें पता है कि 8,000 पर 5 पर पहले साल का ब्याज कितना होगा 400, दूसरे साल का 400 से थोड़ा ज्यादा और तीसरे साल का 400 से थोड़ा और ज्यादा। अगर 3 साल को ही जोड़ दिया तो हो जाएगा 1200 से थोड़ा ज्यादा, और 1200 से ही थोड़ा ज्यादा क्या होता है 1261 होता है। क्या इसको लिख के करने की जरूरत है? नहीं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए 3 वर्ष 4 वर्ष 3.5 साल और 4 साल। देखिए अगर आपने सिर्फ 3 साल ही चेक किया तो 3 साल में 1200 पहुंचा दिया, 1200 से ज्यादा आ रहा है और 3.5 निकालोगे तो और ज्यादा आएगा, 4 साल निकालोगे और ज्यादा आएगा, 4.5 साल निकालोगे और ज्यादा है। तो जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। आप टिक करो और आगे बढ़ो, ज्यादा दिक्कत मत करो कि 1261 रुपए ब्याज चाहिए, पहले साल का 400, दूसरे साल का 400 ज्यादा, तीसरे साल का 400 से थोड़ा और ज्यादा, यानी कि आपके हिसाब से ब्याज हो गया वो 1200 से थोड़ा ज्यादा, और 1200 से थोड़ा ज्यादा कौन होता है 1261 होता है। बस बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपए हो जाती है, धनराशि कितनी थी? ठीक है। अब कौन सी धनराशि है कौन सी नहीं आपको नहीं पता, लेकिन जो भी धनराशि है वो 10%। रेट कितनी है 10%, 1 साल 2 साल और 3 साल। रेट कितनी है 10%, कितनी है 10%, कितनी हो जाती है 6655 रुपए, 6655 रुपए हो जाती है।
ठीक है, कौन सी धनराशि है कौन सी नहीं, बात आपको नहीं पता है, लेकिन जो भी धनराशि है वो ऑप्शन में होगी, जो भी धनराशि है वो ऑप्शन में होगी, जो भी धनराशि वो ऑप्शन में होगी। कोई सी धनराशि 1 साल 2 साल और 3 साल के बाद 6655 रुपए हो जाती है, रेट कितनी है 10%। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि क्या अगर 5000 को बढ़ा के देखो तो पहले साल का ब्याज 500, पहले साल का ब्याज 500, दूसरे साल का ब्याज 500 से थोड़ा ज्यादा, तीसरे साल का 500 से थोड़ा ज्यादा, तो ब्याज हो गया 1500 से थोड़ा ज्यादा, और 5000 में 1500 से ज्यादा जोड़ोगे तो वही मिलेगा क्या? हाँ वही मिलेगा। दूसरे तरीका ये है कि आप 5500 को चेक करके देखो। अगर आपने 5500 को चेक किया तो पहले साल का ब्याज 550, पहले साल का ब्याज 550 और दूसरे साल का ब्याज 550 से थोड़ा और ज्यादा, और तीसरे साल का ब्याज 550 से थोड़ा और ज्यादा, तीसरे साल का जो ब्याज है वो 550 से थोड़ा और ज्यादा, तो 500 1500 550 550 1100 जाएगा 1650। जो ब्याज हो रहा है वो 1650 से ज्यादा हो रहा है, जो ब्याज हो रहा है वो 1650 से ज्यादा हो रहा है, 1650 रुपए से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आपने 5500 को उठाया, अगर आपने 5500 को उठाया तो इस बात क्लियर हो रही। अरे ऐसे देख लो आप कि मिडिल वाला ऑप्शन उठाओ, मिडिल वाला अगर 5000 और 6100 को छोड़ दो, ये दोनों में चेक कर लो, 5500 या 6000 को चेक कर लो, 5500 को चेक कर लो। अगर आपने 5500 को चेक दिमाग में करना है लेकिन नहीं करना है। अगर तो पहले साल का ब्याज देखा तो 550, दूसरे साल का 550 से थोड़ा ज्यादा, और तीसरे साल का 550 से थोड़ा और ज्यादा। अगर ब्याज जोड़ोगे तो 1650 से थोड़ा ज्यादा, तो 5500 में 16 से जोड़ोगे 7000 से ज्यादा पहुंच जाएगा। ये 5500 क्या आपका मूलधन, और ब्याज कितना आ रहा है 1650 से ज्यादा, मतलब 1500 मान लो समथिंग, तो 5500 में 1500 रुपए ही जोड़ोगे तो कितना पहुंच रहा है 7000। क्या आपको 7000 चाहिए? नहीं चाहिए। तो 5500 रुपए लिया तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 5500 लिया तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 6000 लिया तो और ज्यादा आएगा, और 6100 लिया तो और ज्यादा आएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। अगर आपने 5500 रुपए लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 5500 का पहले साल का 550, दूसरे साल का 550 से ज्यादा, और तीसरे साल का 550 से और ज्यादा, तो ब्याज हो गया 1650 से ज्यादा, ब्याज हो गया 1650 से काफी ज्यादा। तो अगर 5500 रुपए में 1600 रुपए जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो 7000 से ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7000 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। क्या आपको 7000 से थोड़ा ज्यादा चाहिए? आपको 7000 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो 6000 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 6100 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कौन सा होगा? 5000 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, लिख के करने की कोशिश मत करिए। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन को लिख के करने की कोशिश मत करिए। इससे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन ही बहुत खतरनाक होता है कि अगर आप ऑब्जर्व करने लगे क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप इस चीज को देखो कि ब्याज रुपए कितना है 4000, रुपए कितना है 4000, जो दर कितनी है वो 10%, जो दर कितनी है 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपए, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपए, यहाँ कितना हो जाएगा 4400, कितना हो जाएगा 4400, फिर से बढ़ेंगे कितना परसेंट 10%, कितना मिलेगा 440 रुपए, तो 4400 में 4840 हो जाएगा। कैलकुलेशन को जोड़ना घटाने को है, ज्यादा थोड़ी तकलीफ है। 4000 का 10% 400 हो गया 4400, 4400 का 10% 440 हो गया 4840, इसका भी कितना निकालेंगे 10%, इसका भी कितना निकालेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा 48 इसका 10% कुछ कितना हो जाएगा 484, कितना हो जाएगा 484, तो इसमें जोड़ दो, ये 4 हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 9 4 13 के 3 4 4 5324 रुपए हो जाएगा। ये 3 साल में, लेकिन आपको कितने साल का निकालना है? आपको निकालना है 4 साल का। आपको कितना निकालना है 4 साल का, कितना निकालना है 4 साल का, तो इसकी निकालो 5324 गुणे 4/100, तो इसकी गुणा करेंगे 4 चौक 16 16 की 6 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 100, हो गया 5324 गुणे 4/100, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 20 और 1 21, 5324
24 का 4%, सॉरी 10% निकालना है। 4%, कितना परसेंट निकालना है आपको? 10% निकालना है। 10%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5324 बटे 10, 5324 बटे 10, तो कितना ब्याज हो जाएगा? 532.4। कितना हो जाएगा? 532.4। तो हमें क्या करना है? सब अरे चिंता ना करो, लिख के नहीं करना है, लिख के नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को ओरली हो जाएगा। पहले पूरे तरीके सीख लो, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना मिला हमें? 400। दूसरे साल का कितना मिला? 440। तीसरे साल का ब्याज कितना मिला? 484। और चौथे साल का जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 532 रुपए 40 पैसे। अगर इनको जोड़ोगे तो 0.4 यहाँ पर आएगा, और जो भी नंबर आएगा एक्स वाई डजन में। क्या 0.4 इकलौता है? कि लास्ट में 0.4 इकलौता है? हाँ, लास्ट में 0.4 इकलौता है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में क्या होगा? 4। जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में क्या होगा? 4। तो 4 इकलौते ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं। अब बात आती है क्या इसको लिख के करना है? अब बात आती है क्या इसको लिख के करना है? बिल्कुल भी लिख के नहीं करना है। आप डायरेक्ट ऑब्जर्व 2 सेकंड में सवाल का आंसर लगा सकते हो, सिर्फ 2 सेकंड में सवाल का आंसर लगा सकते हो। बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, कुछ मैं सिखा रहा हूं। पहले तो मैंने इसको बेसिक सिखा दिया, ठीक है, कि 4000 का 10%, 400, फिर 440, फिर 482 की कैलकुलेशन करके इतना आ गया। ये सिर्फ गलियां घूमना था, इसको नहीं करना। इससे जो करना है वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। देखिए, आपने देखा कि 4000 का 10% निकालना है, तो हर बार 4000 में 10 की गुणा होगी। 4000 में ऐसे करें 10/100 ऐसे करके गुणा होगी। तो इसकी मैंने कहा 0 को मत गिनो, आप इसकी देखो कि हर बार 1 की गुणा होगी तो 4 रहेगा। फिर देखो कैसे, इसकी और इसकी गुणा हुई, 4 और 1 की गुणा हुई 4 रहा, ठीक। फिर 4 और 1 की गुणा हुई 4 रहा, ठीक। फिर 4 और 1 की गुणा हुई तो क्या रहा? 4। फिर 4 और 1 की गुणा हुई तो क्या रहा? 4। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि 4 की गुणा 1 से होगी हर बार? 0 को फोकस मत करो, 0 सिर्फ डेसिमल को आगे पीछे करेगा। नीचे का जो 100 है वो सिर्फ 0 को आगे पीछे करेगा, और उसका कोई भी रोल नहीं है। कि जो नंबर मिलता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से जो नंबर होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको तो ऐसे करना है ना, 4000 गुणे 10/100, 0 से 0 चला गया, ई 0 से ई 0 चला गया, तो 400 की गुणा 100 क्या रहा? 400। और हम कह रहे हैं कि 0 पे फोकस मत करो, हम कह रहे हैं कि 0 पे फोकस मत करो। तो आपके दिमाग में आएगा कि 4 की गुणा 1 से होगी, फिर 4 रहेगा, फिर आगे 4 आ जाएगा, फिर 4 की गुणा 1 से होगी, फिर 4 रहेगा। हर बार 4 की गुणा 1 से ही हो रही है, और 4 की गुणा 1 से हो रही है, तो हमेशा 4 ही रहेगा, कुछ चेंज होगा नहीं। तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होगा? 4 होगा, और उसके लास्ट में क्या होगा? 4। आप देख पा रहे हो, एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में कौन है? 4। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। बिना किसी तकलीफ के आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। मैंने एक तरीका भी सिखा दिया, दूसरा तरीका भी सिखा दिया, और आपको उनको जोड़ने मत बैठ जाना, 0.4 लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक रूप से सहमत 3000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। राशि कितनी थी? 3000। 3 साल, 1 साल, 2 साल और 3 साल 3993 रुपए हो जाती है, और रेट कितनी है? x%। जो रेट कितनी है वो x%, रेट कितनी है? x%। ये तो कहा है क्वेश्चन में, और जो x% का मान होगा वो कहां से होगा? ऑप्शन से होगा। तो ऑप्शन को चेक करिए, यहाँ पर रेट दे रखी 10%, 8%, 5%, 3 सही बटा 3%। तो आपके दिमाग में चीज घूमने लगी होगी कि 10% होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने 10% निकाला तो ब्याज कितना मिलेगा? 300। अगर आपने रेट x की जगह 10% रख के देखा, ऑब्जर्व करना सिर्फ दिमाग में कि ब्याज कितना मिलेगा। अगर आपने 10% करके देखा तो ब्याज कितना मिलेगा? 300। दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 300 से थोड़ा ज्यादा, और तीसरे साल का जो ब्याज होगा 300 से थोड़ा और ज्यादा। तो 300 से थोड़ा ज्यादा और 300 से थोड़ा और ज्यादा, क्या ब्याज हो गया 900 से ज्यादा? क्या ब्याज हो गया 900 से ज्यादा? हाँ, 3000 में 900 से ज्यादा जोड़ के 993 डायरेक्ट हो सकता है।
आपको दिमाग में ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको मैथ्स में भी कर भी सकते हो फार्मूला लगा के, लेकिन रीजनिंग नहीं हो सकती। रीजनिंग करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ेगा, और जो ऑब्जर्वेशन सीखना ही है तो क्यों ना उसी ऑब्जर्वेशन को आप मैथ्स में भी लगा लो, तो दोनों काम एक साथ बन जाएंगे। एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। कैसे कि आपको देखा, अच्छा 3000 का मैं 10% निकालूंगा तो 300, 3000 का 10% निकालूंगा तो 300, 3000 का 10% निकालूंगा 300, दूसरे साल का 300 से थोड़ा ज्यादा, तीसरे साल का 300 से थोड़ा और ज्यादा, सिर्फ ब्याज की बात करूं तो हो गया 900 से थोड़ा ज्यादा, सिर्फ ब्याज की बात करूं तो हो गया 900 से थोड़ा ज्यादा, और 3000 में 900 का ब्याज जोड़ूंगा तो 39 मिल जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखो, तरीका नंबर 2 क्या देखो कि आपको एक बात क्लियर है कि एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ, आपको कितनी जीरो की आवश्यकता होती है? आपको 2 जीरो की आवश्यकता होती है। एक बार परसेंटेज घटाओ या एक बार परसेंटेज बढ़ाओ, आपको 2 जीरो की आवश्यकता होती है। तो 3 बार घटाने या बढ़ाने के लिए आपको कितने जीरो? 6। एक बार, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आते हैं और 100 से 2 जीरो कट जाते हैं। ऐसे कैसे देखो मैं दिखा रहा हूं। 3000 गुणे 10/100 क्या आ रहा है ना 100। ये एक बार में 2 जीरो कम करता है ना, तो हमें बस ये बात सोचनी है कि एक बार परसेंटेज घटाओ एक बार परसेंटेज बढ़ाओ, आपको 2 जीरो की आवश्यकता होती है, और हमें 3 बार बढ़ाना है तो हमें जीरो कितने चाहिए? 6। हमें जीरो कितने बनने चाहिए? 6। और इस नंबर के पास कितने जीरो हैं? 3। इसके पास कितने जीरो हैं? 3। अगर आपने 8% ले लिया, क्या ये जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी है इसके पास? अगर आपने 8% ले लिया तो क्या इसके पास जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी है? क्या आपने 8% ले लिया तो क्या इसके पास जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। और अगर इसके पास जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल। कैसे आएगा? देखो, अगर आपने 8 के 24, अगर इसमें आपने 3000 का 8% निकाल के देखा तो कितना हो जाएगा? 24। तो 3224 हो जाएगा। 3240, 3240, और 3240 का अगर आप 8% निकालने बैठ गए तो यहीं पर नंबर कौन सा बन जाएगा? डेसिमल बन जाएगा। यहीं पर नंबर कौन सा बन जाएगा? डेसिमल। तो यहाँ भी डेसिमल आएगा और यहाँ भी डेसिमल आएगा, और आपको डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए इंटीजर जो 3993 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि भाई साहब अगर 8%, क्योंकि आपको पता है कि एक बार परसेंटेज घटाओ एक बार परसेंटेज बढ़ाओ, आपको 2 जीरो की आवश्यकता होती है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 बार बढ़ाना है तो आपको 6 जीरो की आवश्यकता होगी, और 3 जीरो इसके पास है तो 3 जीरो कहां से लाओगे? 3 जीरो ऐसे नंबर से लाओगे जिसके पास जीरो हो, और जीरो एक ही ऐसा नंबर है जिसके पास जीरो है। तो 3 बार में 3 जीरो ये दे देगा, 3 इसके पास 6 जीरो कम में आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, 3993 आ जाएगा। 2-3 तरीके देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए मिलता है, तो मूल राशि क्या है? देखिए, जो 15% की दर पर ब्याज कितना मिल रहा है? 3225 रुपए। तो आपको देखना है कि भाई साहब ऐसा नंबर कौन सा होगा। अगर 10,000 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 1500। अगर 10,000 रुपए की राशि रही है, तो ब्याज कितना आएगा? 1500 रुपए। ब्याज कितना आएगा? 1500। तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 1500 से थोड़ा ज्यादा, और 2 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो ये हो गया 3000 से थोड़ा ज्यादा। 3000 से थोड़ा ज्यादा, क्या 3000 से थोड़ा ज्यादा 3225 होता है? होता है, बात खत्म हो जाएगी। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है तो 15,000 का निकाल के देखो। अगर आपने 15,000 ले लिया तो 15,000 का 15%, कितना परसेंट? 15%। डबल जीरो कट जाएंगे, 0 15 225। तो अगर आपने 15,000 लिया तो 15,000 का जो, अगर आपने 15,000 रुपए ले लिया तो 15,000 का 15% आएगा 2250। 15,000 अगर आपने मूल राशि ले ली, 15,000 अगर आपने मूल राशि ले ली तो 15,000 का अगर आप 15% निकालोगे तो 2250। तो पहले साल का 2250, तो दूसरे साल का 2250 से थोड़ा ज्यादा, और ब्याज जोड़ दिया तो ये हो गया 4500 से थोड़ा ज्यादा। 4500 से थोड़ा ज्यादा। क्या आपको ब्याज 4500 से ज्यादा चाहिए? नहीं, आपको चाहिए 3225, यानी कि 4500। तो 15,000 रुपए ज्यादा ब्याज दे रहा है तो 20,000 और ज्यादा देगा, 32,000 और ज्यादा देगा। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बिना किसी दिक्कत से डायरेक्ट ऑब्जर्व करके आप 2 सेकंड में टिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 10,000, अच्छा 10,000 का 15% 1500, 10,000 का 15% 1500, पहले साल का 1500, दूसरे साल का 1500 से थोड़ा ज्यादा, 1500 से थोड़ा ज्यादा हो गया 3,000 से थोड़ा ज्यादा, और
और 3000 से थोड़ा ज्यादा होता है कौन? 3225। तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 10,000 और 32,000 को छोड़ दो, 20,000 और 15,000 में को चेक कर लो। क्यों करें भैया, 15,000 में दिमाग को समझ आ जाएगा कि 15,000 का 15%। और ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। सवाल छोड़, मैथ्स को छोड़ दो, पेपर वाली बात को छोड़ दो, जीवन में 15,000 का 15%, 10,000 का 15% निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट आपको इसके लिए पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई काम धंधा तो करना है, कोई ना कोई काम धंधा करने के लिए परसेंटेज कोई ना कोई हमेशा काम में आती रहती है। तो 15,000 का 15% कितना आ जाएगा? 2250। और पहले साल का 2250 तो दूसरे साल का 2250 से थोड़ा ज्यादा, तो ब्याज हो गया 4500 से ज्यादा। और आपको ब्याज 4500 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपका 10,000 का रखना उसकी मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का 15% होता है 1500। और पहले साल का ब्याज 1500 है, तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1500 से ज्यादा। तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज की बात करो तो ब्याज हो गया 3000 से थोड़ा ज्यादा, और 3000 से ही थोड़ा ज्यादा चाहिए 3225। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना की मजबूरी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ₹2,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है। वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, समझते इस बात को। राशि कितनी थी? 2,000। 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4,000 रुपए। 1 वर्ष और 1 वर्ष, 2 वर्ष में कितनी हो गई? 4,000 रुपए। ठीक है। और कह रहा है वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी छोटी सी बात को समझो। उस बात को समझने के बाद क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब वो क्या है, हम अपने बेसिक पे आते हैं। जो बेसिक क्या है समझिए। 100 10% बढ़ाया कितना हो जाएगा? 110। फिर से 10% बढ़ाया, ये 10 मिलेगा, ये कितना मिलेगा? 11। कितना हो जाएगा? 121। क्या ये 1.1 गुना हुआ है? 100 की राशि 110 हुई है, तो क्या ये 1.1 गुना हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि 100 में 1.1 की गुणा करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 110। क्या 110 की गुणा 1.1 से होकर 121 हुआ है? हाँ 121 हुआ है। 100 रुपए 110 हुआ है, तो क्या 1.1 से गुणा हुई है? और 110 रुपए 121 रुपए हुआ है, तो भी क्या 1.1 से गुणा हुई है? हाँ हुई है। एक चीज को और देखते हैं। कितना कर दिया हमने? 20%। कितना कर दिया? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ पर भी अगर हमने कर दिया 20%, तो कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 144। तो आप इस चीज को देखो, क्या ये 100 रुपए 120 क्या 1.2 गुना हुआ है? 100 रुपए 120 हुआ है, तो क्या 1.2 गुना हुआ है? और 120 रुपए 144 रुपए हुआ है, तो क्या ये भी 1.2 गुना हुआ है? हाँ 1.2 गुना हुआ है। ठीक है। अब हमें देखना है कि चाहे तो ये 1 साल की बात करे, या ये 6 महीने की बात करे, या क्वार्टरली बात करे, यहाँ पे इस बात को कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे ईयरली की बात करे, चाहे हाफ ईयरली की बात करे, चाहे क्वार्टरली की बात करे, इस बात को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस ये फर्क पड़ता है कि अगर ये 1.1 गुना हुआ है, तो ये भी 1.1 गुना हुआ। जितने सालों में ये 1.1 गुना हुआ है, ये भी उतने ही सालों में 1.1 गुना होगा। जितने सालों में ये 1.2 गुना हुआ है, उतने ही सालों में ये 1.2 गुना होगा। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा। वो क्या है कि हमने एक चीज समझ में आई कि अगर ये 2,000 रुपए की राशि कितनी हो गई? 4,000। कितने गुना हुई है? 2 गुना। और कितने सालों में? 2 सालों में। करेक्ट। ये 2,000 की राशि 4,000 रुपए हुई है, तो कितने गुना हुई है? 2 गुना। और क्वेश्चन कह रहा है 2 सालों में। हमें पता है कि ये अगर 2 गुना हुई है, अगर ये 2 गुना हुई है, तो ये भी अगले 2 सालों में, तो ये भी अगले 2 सालों में 2 गुना होगी। कितनी हो जाएगी? 8,000। करेक्ट होगी या नहीं होगी? फिर से समझो कि 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी जाती है? 4,000 रुपए। तो 2,000 रुपए की राशि अगर 4,000 रुपए 2 सालों में ही यानी कि 2 गुना हुई है, तो अगले 2 सालों में भी कितनी गुना होगी? 2 गुना होगी। तो कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपए। तो उन्होंने पूछा कितने सालों में हो जाएगी? भाई साहब 2 साल और 2 साल 4 साल। कितने साल लग गए? 4 साल। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अब 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात कितनी हो गई? 6000 रुपए। राशि कितनी थी? 3000। कितनी हो गई? 6000। कितने सालों में? 2 सालों में। तो दोगुनी ही है। तो पूछा है कि 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 2 सालों में दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12000। कितनी हो जाएगी? 12000। तो भाई साहब 3000 की राशि 12000 की होगी, तो ब्याज कितना मिला है? ब्याज कितना मिला है? 9000। ब्याज कितना मिला है? 9000। ठीक है, आया आप समझ में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।